बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है या उस रूप में पाया जाता है। वास्तव में जेट स्ट्रीम बहुत तीव्र वायु प्रवाह है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के पास पाया जाता है। इसमें हवाएं बहुत तीव्र गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा वेग से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। वास्तव में इस इस पूरे पथ की जेट स्ट्रीम पथ की जो चौड़ाई है वो 40 से 160 किलोमीटर होती है और मोटाई जो है वो 2 से 3 किलोमीटर होती है। हवाओं का वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होता है और ये सीधा स्ट्रेट स्ट्रीम नहीं होती है, यह सर्पाकार रूप में आगे की ओर बढ़ती है, यानी लहरदार रूप में आगे की ओर बढ़ती है। जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, लेकिन जेट स्ट्रीम शब्द जो है यह सीजी रोसबाय द्वारा दिया गया था 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बमवर्षक विमान जब पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे थे, खास करके यूएस नेवी के विमान जब जापान की ओर बढ़ रहे थे तो उनके विमान इस धाराओं में फंस गए थे और उन्हें लोगों ने इस स्ट्रीम की खोज की थी। जापान को इस जेट स्ट्रीम के बारे में पहले से पता था और इसी के आधार पर यह गुब्बारों का प्रयोग जेट स्ट्रीम गुब्बारों का प्रयोग करता था, जो कि जेट स्ट्रीम में की धारा में पहुंचकर पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते चले जाते थे। खैर, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर बहने वाली बहुत तीव्र वायु प्रवाह है जो अपने निचले हिस्से पर उच्च वायु दाब का निर्माण करती है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, खास करके उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र के ऊपर होती है और वहां से यह 30 डिग्री अक्षांश तक फैलती है। ठंडी का प्रभाव जेट स्ट्रीम को मजबूती देता है। शीत का प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, ठंडी का प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, जेट स्ट्रीम की धाराएं उतनी ही सशक्त होती हैं और गर्मी जेट स्ट्रीम को क्षय करने का कारक है, यानी तापमान जैसे जैसे बढ़ता है जेट स्ट्रीम वैसे वैसे समाप्त होने लगता है। जेट स्ट्रीम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मौसमों के परिवर्तन में होती है। गर्मी की अपेक्षा शीतकाल में इसका वेग दुगुना हो जाता है और खास करके उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों के ऊपर जेट स्ट्रीम का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ जेट स्ट्रीम की स्थिति भी बदलती है। सामान्यतः 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली यह वायुधारा एक तरफ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर जाने में काफ़ी सहायक होती है, तो दूसरी तरफ मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में जब गर्मी के समय शुरुआत के समय तक अप्रैल मई तक जेट स्ट्रीम की स्थिति भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में कायम रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाता है गर्मी का प्रभाव बढ़ता जाता है और जब काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है तो जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा, जो कि हिमालय के दक्षिण उत्तरी भारतीय मैदान के ऊपर स्थित होती है, खिसक कर उत्तर की ओर हो जाती है और तब निम्न वायुदाब स्थिति का निर्माण होता है। जब तक जेट स्ट्रीम उत्तरी भारतीय मैदान के ऊपर कायम रहती है तब तक उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है और वर्षा नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही जेट स्ट्रीम विस्थापित होता है उत्तरी भारतीय मैदान क्षेत्र से हिमालय के उत्तर की ओर, वैसे ही यह निम्न वायुदाब क्षेत्र सागरीय हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारतीय मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और सारे भारत में वर्षा होती है। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में चक्रवात के दौरान चक्रवाती हवाओं को भारत के ऊपर यह लाकर जाड़े की वर्षा कराती है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम जो है यह मौसमी बदलाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेट स्ट्रीम सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवीय जेट, जो कि 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्पन्न होता है। दूसरा है ध्रुवीय सीमाग्र जेट, जो कि 30 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। तीसरा है उपोष्ण जेट, जो कि 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और चौथा है उष्ण पूर्वी जेट। इसमें से ऊपर के तीनों जेट यानी ध्रुवीय जेट, ध्रुवीय सीमाग्र जेट और उपोष्ण जेट, ये तीनों पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, जबकि चौथा जेट उष्ण पूर्वी जेट
जो कि 8 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। उष्ण पूर्वी जेट एक अस्थायी जेट होता है जिसकी उत्पत्ति ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर मानसूनी वर्षा के दौरान होती है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम का प्रभाव चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों के निर्माण, बाढ़ और सूखा को उत्पन्न करने में तथा हिमपात, शीतलहरी इन सब की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण है।